बिहार में एसआईआर सक्सेसफुली हुआ, 65 लाख वोट निकाले गए। अब ये कहते हैं कि 65 लाख वोट हमारे हैं। इसका मतलब जो 65 लाख वोटर निकाले गए अगर वो थे ही नहीं, अगर अब आप कह रहे हैं कि आपके वोटर तो वोट चोरी तो आप कर रहे हैं, तो आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव की हार का ठिकरा खुद की नीति, खुद के मुद्दे, खुद की पार्टी के कार्यवाही पे करने की जगह पे चुनाव आयोग पे दोषारोपण करना मुझे लगता है कि ओछी मानसिकता दिखाता है। कभी भी देश की राजनीति में ये कभी नहीं हुआ है, हार जीत होती रहती है। और ये खतरनाक जो संवैधानिक संस्थाओं पे वार करने का नया जो एक ट्रेंड चालू किया है, मुझे नहीं लगता है बिहार की जनता ने तो उसको नकार दिया, अब देश की जनता उसको नकार रही है। देखिए, जिस पिछले कई दिनों से राहुल गांधी जी द्वारा जिस प्रकार की एक नकारात्मक राजनीति का प्रयोग देश की संवैधानिक संस्थाओं पे किया जा रहा है, ये खतरनाक है। देश में सालों से चुनाव हुए हैं, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है। हारने वाली पार्टी आत्ममंथन करती है कि कहाँ पे गलती रह गई। ये पहली बार हो रहा है कि हारने से पहले ही हार की वजह जो है, ठीकरा जो है, चुनाव आयोग पे फोड़ा जा रहा है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने बेंगलोर कर्नाटक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहाँ पे वोट चोरी हो रही क्योंकि जो वोटर लिस्ट है उसमें गलत नाम है। एसआईआर का वही काम हुआ, बिहार में एसआईआर सक्सेसफुली हुआ, 65 लाख वोट निकाले गए। अब ये कहते हैं कि 65 लाख वोट हमारे हैं। इसका मतलब जो 65 लाख वोटर निकाले गए अगर वो थे ही नहीं, अगर अब आप कह रहे हैं कि आपके वोटर तो वोट चोरी तो आप कर रहे हैं, तो आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव की हार का ठिकरा खुद की नीति, खुद के मुद्दे, खुद की पार्टी के कार्यवाही पे करने की जगह पे चुनाव आयोग पे दोषारोपण करना मुझे लगता है कि ओछी मानसिकता दिखाता है। कभी भी देश की राजनीति में ये कभी नहीं हुआ है, हार जीत होती रहती है। और ये खतरनाक जो संवैधानिक संस्थाओं पे वार करने का नया जो एक ट्रेंड चालू किया है, मुझे नहीं लगता है बिहार की जनता ने तो उसको नकार दिया, अब देश की जनता उसको नकार रही है। समय है, आप आत्मनिरीक्षण करिए, आत्ममंथन करिए। वोट चोरी जैसे मुद्दे से ठिकरा दूसरे के फोड़ने की जगह है कि आत्मनिरीक्षण करके कुछ सोल्यूशन निकालें। ये तो आपके आने वाले 5 चुनाव में भी यही हाल होने वाला है। बड़े दुख की बात है और बड़ी चिंता की बात है कि देश की राजनीतिक पार्टी अभी भी इस मामले पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक बाजू ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, एक आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या करता है और देश की जो नेता है, ये जो गिने चुने नेता है, आज उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए उनको। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने भी, पूर्व सांसद ने भी कल इसी प्रकार का बयान दिया। उसके पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी पहलगाम हमले के टाइम पे कहा था कि भाई ये तो जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार है, उसके कारण हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये किस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं? आतंकवादी का जब धर्म नहीं होता है तब आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? और मुझे लगता है कि अब देश के मुसलमान, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जिनकी छवि इस प्रकार के तत्व कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना तुष्टीकरण कर रहा है, आज उनको देश के सामने आके इस प्रकार के जो जो कांड हो रहे हैं उसका पूरा क्रिटिसाइज करना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज के बाहर निकाल देना चाहिए। तो समाज की, मुसलमानों की छवि देश में खराब कर रहे हैं, पूरे पूरे समाज की छवि चंद लोगों के कारण खराब हो रही है। और ये जो तुष्टीकरण के चलते हुए इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीति कर रही है, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए। बिहार ने तो करके दिया, पूरे देश को करना चाहिए। तो इनको बचना चाहिए। देश की जनता जानती है क्या हकीकत है। 140 करोड़ लोगों को, हमारे देश की जनता को मिलके ये जो आतंकवाद थोड़ा बचा हुआ है उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहिए। और इसीलिए व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन जो चंद लोगों में हुआ है उनको भी एक्सपोज करना चाहिए और उनको सामने लाकर पूरे देश को मिलकर आतंकवाद मुक्त होने का प्रण लेना चाहिए। देखिए, कई दिनों से, जब से चुनाव चालू हुआ तब ये महागठबंधन के लोग, नीतीश जी के ऊपर सवाल, एनडीए गठबंधन पे सवाल, बीजेपी ये करेगी, बीजेपी वो कर देगी। आज सारी चीजों को पूर्ण विराम हो गया। क्यों हुआ? कि जब आप गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाते हैं तब सबके मुंह बंद होना स्वाभाविक है। और एनडीए की हर पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाया। जैसे ही एलजेपी एनडीए में शामिल हुई, बीजेपी ने भी सैक्रिफाइस किया, जेडीयू ने भी सैक्रिफाइस किया और उसका फायदा सबको मिला। सारी पार्टियों का वोट शेयर करीब सेम होने के बावजूद भी सबकी सीटों में अप्रत्याशित रूप से इजाफा होना इस बात का सबूत है कि गठबंधन जो है सक्सेसफुल हुआ है। और सामने ठगबंधन देखिए, आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लास्ट तक कौन सीएम का चेहरा है वो मालूम नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया। जनता ने क्या हल किया? तो जनता के सामने अब जाते हैं तब आपकी बात में आप जो बोलते हैं वही करेंगे, विश्वास जताना जरूरी है। वही एनडीए ने करके दिखाया। देखिए, बड़े दुख की बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी अपनी करारी हार के बाद भी सबक नहीं ले रही। राज्य भर राज्य उनका यही हाल हो रहा है। हरियाणा जहां पे पूरा वेव था उनकी फेवर में, वहां पे बुरी तरह से हारे। महाराष्ट्र जहां लोकसभा में ज्यादा सीटें दे रहे, वहां पे भी बुरी तरह से हारे। हर राज्य के ऊपर राज्य, दिल्ली में उन्होंने वापस अंडा लेके आया, फिर भी समझने को तैयार नहीं। अब वोट चोरी के ऊपर ठीकरा फोड़ के अपने जो वोटर हैं, अपने वर्कर को जताने की कोशिश करें कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो वोट चोरी हुई।
ये जो नकारात्मक प्रयोग है ये विफल हो चुका है। पूरे देश की जनता जान चुकी है कि देश की संवैधानिक संस्था पर सिर्फ वार करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाए, आज तक कुछ साबित नहीं कर पाए। 65 लाख वोटरों को एसआईआर के बाद निकाला गया, वोटर लिस्ट पब्लिश किया गया, सारी पार्टियों को दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर कोई विरोध नहीं किया, उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी हार गई। अब कहते हैं कि 65 लाख जो वोटर है तो हमारे वोटर काटे गए। तो जो वोटर थे ही नहीं वो अगर काटे गए, वो आपके वोटर थे, तो वोट चोरी तो आप कर रहे थे, देश से माफी मांगी, अभी तक आपने वोट चोरी क्यों की? अब इनकी चोरी पकड़ती जा रही है, और इसीलिए चोरी जब पकड़ी जा रही है तब वापस वोट चोरी का शगुफा फूट के एक विफल प्रयाग हो रहा है कि अपनी जो गलतियों का ठीकरा है किसी और पे फोड़ दे। देश भी जान चुका है, बिहार ने भी समझा दिया, अब आपके कार्यकर्ता, आपके वर्कर जान चुके हैं कि अब दरबारियों की जान बचने वाली नहीं है। उनको समझना पड़ेगा कि देश मुख्य विपक्ष से क्या चाहती है, नहीं समझेंगे तो इन सबकी नौकरी जाने वाली है।